After buccopharyngeal cavity, the air goes into larynx. So larynx, which is also known as voice box or voice producing organ, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रही। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है मेरे भाई लैरिंग्स। ये लैरिंग्स है जिसके पीछे हाथ है। सो लैरिंग्स इज cartilaginous box which produces voice. Larynx is cartilaginous box which produces voice. Then तुम्हें पता है ये larynx कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये बहुत सारे कार्टिलेजेस से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेजेस। जैसे सबसे पहले मैंने बोला थाइरॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, देन क्रीकॉइड कार्टिलेज, देन क्रीकॉइड कार्टिलेज, देन एरिटिनॉइड कार्टिलेज, देन कार्टिलेज ऑफ संतोरिनी। हाय रे हाय ये गिन्नी, नाम तेरा संतोरिनी, कार्टिलेज ऑफ संतोरिनी। ओके, पता है क्या, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर कोई ज़्यादा ही ज्ञान झाड़ने की कोशिश करे, क्वेश्चन पूछे तुमसे, तब हो सकता है कि थोड़ा हाई लेवल हो एग्जाम का, तब पूछा जा सकता है। बाकी याद तो तुम्हें रखना है, आइडिया होना चाहिए बेसिक, और इनमें से एक दो बातें मन चाहे तो याद कर लेना। देखो ज़रा, सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं। थायराइड कार्टिलेज सिंगल होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। तो अब तुमसे ये पूछ ले कि लैरिंग्स के अंदर लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है, तो चुपचाप बता देना थायराइड कार्टिलेज है। चुपचाप बता देना थायराइड कार्टिलेज है। लार्जेस्ट कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज, थायराइड लार्जेस्ट है, थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट थायराइड है, थायराइड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट थायराइड है। सिंगल है ये सिंगल है, इसको कोई मिली नहीं इसको कोई, सिंगल है ये बेचारा। ये सिंगल है ना, तब ये सी है, सी शेप्ड है, ये सिंगल है, सी शेप्ड है, लार्जेस्ट है। तुम्हें पता है ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, ऐसा है। ये पीछे की साइड है, गर्दन की साइड, यहां पर इधर डॉर्सली इनकम्प्लीट है, वेंट्रली कंप्लीट है, सी शेप्ड का है, ये सिंगल है, ये लार्जेस्ट है। पर देन हाइलिन कार्टिलेज है ये जो थायराइड कार्टिलेज है ना, ये हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज है, हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। देन इसके बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज ये भी सुसरा सिंगल ही, सभी सिंगल बैठे हैं क्या, सेक्स रेशियो कम है ना इंडिया में, इसलिए सिंगल है ये भी। तुम्हें पता है क्या, ये किसी के इंतजार में है, ये अंगूठी लेके वेट कर रहा है, क्रिकॉइड बेचारा, क्रिकॉइड अंगूठी लेके वेट कर रहा है। सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज है ये सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज है। मेरी बात सुन, ये बिलो थायराइड प्रेजेंट है, पहले कोई आएगी तो वो थायराइड को मिलेगी। ये भी सिंगल है, ये लार्जेस्ट है क्योंकि इसको इसलिए पहले मिलेगी, ये ऊपर ही ऊपर है, लार्जेस्ट है, सी शेप्ड है, ये डॉर्सली इनकम्प्लीट है, हाइलिन टाइप का कार्टिलेज है। बट ये क्रिकॉइड कैसा है, सिंगल तो ये भी है सर, ये भी रिंग लेके वेट कर रहा है, सिग्नेट रिंग टाइप कार्टिलेज। ये हाइलिन तो ये भी है, ये भी हाइलिन है, पर बिलो थायराइड है। पहले आएगी तो थायराइड को मिलेगी, फिर क्रिकॉइड को मिलेगी। देन एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, मेरी बात सुन, ये वन पेयर प्रेजेंट होता है, ये केवल वन पेयर प्रेजेंट होता है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज ये वन पेयर है, मतलब ये सिंगल नहीं है, इसका टाइम रहते काम सेट हो गया। तो ये सिंगल नहीं है, एरिटिनॉइड बिल्कुल भी सिंगल नहीं है, इसका टाइम रहते काम हो गया। ये वन पेयर प्रेजेंट है, जोड़ा बन गया इसका। अब जोड़ा बन गया तो फिर उसके बाद में इसको इजिप्ट वाले पिरामिड तक तो पहुंचना ही है। पिरामिड शेप का ही खत्म हो जाता है जोड़ा बनने के बाद इंसान। पिरामिड कहाँ सुनी जाती है वो चिक चिक, पिरामिड शेप्ड कार्टिलेज, ये भी हाइलिन टाइप का है, पिरामिड शेप्ड है, जोड़ा बन चुका है इसका। किसका बना जोड़ा, सबसे पहले थायराइड का नहीं बना, क्रिकॉइड का नहीं बना, एरिटिनॉइड का बन गया। अब ये संतोरिनी, संतोरिनी भी अपने पति के साथ बैठी है, वन पेयर, संतोरिनी भी अपने पति के साथ बैठी है, वन पेयर है।
ये नोड लाइक कार्टिलेज है। संतोरिनी ने अपने पति का मार मार के बोर्ड सुझा दिया है, इसलिए नोड शेप की है ये। सर ये बोर्ड क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बाद में इसका नंबर आता है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज के एंड में प्रेजेंट है ये। पता है इसमें एक अलग चीज है, मैंने यहां पर लड़की का नाम लिया ना, मैंने संतोरिनी बोला ना, बाकी सारे कैसे थे? हाइलियन टाइप के थे ना। लड़की है, बड़ी भावुक है, आसानी से मान जाती है, ये बड़ी इलास्टिक है। ये कार्टिलेज ऑफ संतोरिनी क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है। समझ रहा है ना तुम मेरी बात? एक बात और बताऊं तुझे, ये लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स है ना, ये वॉइस बॉक्स है ना, ये कार्टिलेजनस बॉक्स है ना, ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना, ये लैरिंग्स है ना, इसमें 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। इसमें वोकल कॉर्ड के 2 पेयर प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है भाई? इसमें वोकल कॉर्ड के 2 पेयर प्रेजेंट है, 2 पेयर, 2 पेयर प्रेजेंट हैं, जो कि साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। इनका साउंड प्रोडक्शन का काम है। कभी प्रोड्यूस करवानी हो साउंड तो आ जाए ना। सबसे पहले एंटीरियर पेयर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब समझा दिया ना। मेरे सामने से कोई आई जो मुझे उसका सामने का पार्ट दिखा, दैट इज एंटीरियर, उसके पीछे का पोस्टीरियर। ये मार्कर दिख रहा है मेरे को, इस मार्कर का ये एंटीरियर, वो पोस्टीरियर। जो मेरे से दूर है वो पोस्टीरियर है, जो मेरे पास है वो एंटीरियर है। एंटीरियर पेयर इज कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो आगे की तरफ प्रेजेंट है ना, ये तो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, सच्चाई तो पर्दे के पीछे है। ये मेरे सामने प्रेजेंट है, ये तो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, सच्चाई तो पर्दे के पीछे है। तेरा चेहरा तो दिखा रहे, फिर यहां से क्या निकलेगा? ट्रू वोकल कॉर्ड निकलेगा। सो मैंने बोल दिया एंटीरियर पेयर इज नोन एज फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर पेयर इज कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड। मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है ना, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं केवल, जो कि साउंड प्रोडक्शन का काम नहीं करती, नल्ली है 1 नंबर की। और ये केवल क्या काम करती हैं? ये सहायक की सेवा करती हैं। ये ट्रू वोकल कॉर्ड के पैर दबाती हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड। अब ट्रू वोकल कॉर्ड के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ शीथ ऑफ YFCT। सर ये YCT जैसा है क्या? इसकी फुल फॉर्म बताओ ना। YFCT मतलब क्या होता है? मेरे को जानना है। ले येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो बच्चों, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। हमने बाइज्जत लैरिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में।